हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपने बेसिक मैथ्स के पार्ट 2 वाले वीडियो को। ठीक है, पार्ट 1 हम लोग पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। तो अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो पार्ट 1 का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो पहले उसको कंप्लीट कीजिए। ये वीडियो पार्ट 2 है हमारा बेसिक मैथ्स का, जो आपको अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में समझने में एंड क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और कौन कौन सा टॉपिक हम लोग इसमें देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं, बहुत अच्छा टाइम देकर, अच्छे से समझकर। ठीक है, तो पहले आप पार्ट 1 को देखिए, फिर आप पार्ट 2 पे आइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक नंबर 4 तक हम लोग कवर कर चुके थे अपने बेसिक मैथ्स में। आज हम लोग तो टॉपिक नंबर 5 है हमारा, रूट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए रूट की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो ये है हमारा रूट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि जितने भी टॉपिक्स को मैं यहाँ डिस्कस करूंगी उसमें मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी। ठीक है, तो ये हमारा रूट की प्रॉपर्टीज है, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी रूट में, यानी कि प्लस में भी, माइनस में भी, मल्टीप्लाई में भी, एंड डिवाइड में भी। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है, इतना बताने के बाद कुछ क्वेश्चन मैं खुद से कराऊंगी, आपको समझाऊंगी। ठीक है, और उसके बाद ये एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दी, तो पहले इसे सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि सही है या गलत है आंसर। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं एक करके। अब यहाँ पे रूट में ए है, गुना में रूट में बी है। ठीक है, ए और बी कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल टर्म हो सकता है। तो अब मान लीजिए जैसे रूट में 2 है और रूट में 4 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको गुना करना है। तो कैसे गुना करते हैं रूट वाले को, तो हम लोग इसको पूरा में रूट करके अंदर अंदर गुना कर देते हैं। तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। तो यही इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि रूट में कोई ए हो और गुना करना हो रूट में बी से, तो पूरा का रूट करके उसको साथ में हम लोग गुना कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, अगर रूट में कोई बटा वाले नंबर को या बटा वाले वेरिएबल को लिखा हुआ है तो उसको हम लोग अलग अलग बटा में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि रूट में ए और बटा बी लिखा हुआ है तो इसको अलग अलग रूट में ए और बी कर सकते हैं बटा करके। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टीज हमारा क्या कह रहा है, इसमें हम लोग फॉर्मूलाज भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी, अब हम लोग को ये पता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। बस यही लिखा हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया है, मतलब यहाँ पे हम लोग रूट वाले में फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और जितने भी अलजेब्रा वाले फॉर्मूलाज है वो हम लोग रूट में लगा सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे भी रूट का ए प्लस रूट का बी का होल स्क्वायर है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो उसमें क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। तो बस वही किया है, अब जहां रूट आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, मतलब रूट में हम लोग फॉर्मूलाज भी लगा सकते हैं। अब नीचे कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे ली हूँ, तो इसमें मैं आपको ये समझाऊंगी कि रूट में जोड़ना कैसे होता है, घटाना कैसे होता है, गुना कैसे करना होता है और डिवाइड कैसे करना होता है। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब रूट में अलग अलग नंबर अगर होता है तो उसे जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं, ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 9√3 है, 7√5 है, 7√3 है, 5√5 है। तो अगर रूट में 3 है और रूट में 5 है, रूट में कुछ है और रूट में कुछ और है, अलग अलग है, तो उसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 9√3 है और यहाँ 7√5 है, इन दोनों को नहीं जोड़ सकते हम लोग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जुड़ेगा कैसे, तो √3 वाला √3 के साथ जुड़ेगा, √5 वाला √5 के साथ, जो भी प्लस या माइनस करना वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर 9√3 है और यहाँ पे 7√3 है, तो √3 वाले को कुछ नहीं करेंगे। आपको ऐसा समझना है कि 9 मैंगो है, 7 मैंगो है। ठीक है, √3 को एक बार के लिए मैंगो मान लीजिए। अब यहाँ पे मैंगो है, यहाँ पे एप्पल है, नहीं ना जोड़ सकते हैं, 9 मैंगो 7 एप्पल, कितना और क्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 आम है और 4 सेब है, तो 2 और 4 6, अब 6 आम होगा कि 6 सेब होगा, नहीं हो सकता है ना। तो वैसे ही अलग अलग वाले को नहीं जोड़ सकते हैं, सेम सेम वाले को जोड़ेंगे। तो 9√3 है, 7√3 है, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा हमारा। तो 9 7 16, √3 अपना √3 हो जाएगा। अब 7√5 और 5√5,
√5 वाले को एक साथ जोड़ेंगे तो प्लस का 7√5 है और यहाँ माइनस का 5√5 है, तो घटाएंगे प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, तो प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस वाला साइन बड़ा है, तो प्लस का 2√5 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। रूट में हम लोग इस तरह से ऐड करते हैं। ओके, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहाँ पे प्लस भी था माइनस भी था, सेकेंड वाले क्वेश्चन में सारा माइनस है। अब कैसे करेंगे? अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होता होगा और यहाँ पे क्वेश्चन भी गलती होगा, तो यहाँ आप अच्छे से समझिएगा। जैसे यहाँ माइनस का है, माइनस साइन है और ब्रैकेट में दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसे बस ऐसे ही ब्रैकेट हटा के खोल देते हैं और अंदर चेंज नहीं करते हैं साइन। अब समझिए आप लोग, 3√3 है, माइनस का 2√5 है। अब यहाँ माइनस और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हटा के माइनस के साइन को अंदर गुना करना पड़ेगा सबसे, ठीक है। तो माइनस को इससे गुना करेंगे तो माइनस का 3√2 हो जाएगा और इस माइनस को इस वाले माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 2√3 होता है। इतना क्लियर है? अगर आपको प्लस माइनस साइन में दिक्कत है तो मैं वो वाला भी मैथ अभी डिस्कस करूंगी यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। ओके, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसा कि हम लोग इधर देखे थे, √3 वाले को √3 के साथ जोड़ेंगे, बाकी अगर कोई अलग अलग है तो वो वैसे ही रह जाएगा। तो 3 वाले को 2 के साथ, तो 3 2 5 √3 हो जाएगा। अब यहाँ √5 वाला नंबर है, 2√5 है, यहाँ पे 3√2 है, नहीं जुटेगा तो उसको वैसे ही लिख देंगे हम लोग, माइनस का 2√5 और माइनस का 3√2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया? अब हम लोग थर्ड देख लेते हैं। अब इसको कैसे, अब यहाँ पे घटाना है। अब हमको तो पता है कि √6 और √6 सेम वाला है तो घटा तो सकते हैं। अब यहाँ पे 3√6 है और यहाँ माइनस का सिर्फ √6 है, ठीक है, माइनस का सिर्फ √6। अगर आगे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है तो वहां पे हम लोग 1 मानते हैं हमेशा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो 3 में से अगर एक को घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 2 और √6 अपना √6 हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इतना क्लियर है? अब हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसे हम लोग बस सॉल्व करना है, ठीक, तो आप ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे रूट में 49 है, रूट में 49 का मतलब क्या होता है 7, रूट का 49 को हम लोग 7 लिख सकते हैं कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 49 को √7 का स्क्वायर लिख दे तो सेम है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा यानी सिर्फ 7 बचेगा, ठीक है। √49 का स्क्वायर होता है हमारा 7, तो √49 को हटा के हम लोग 5 + 11 + 19 + 29 प्लस, अब √49 का मतलब क्या होता है 7 लिख सकते हैं, जैसे कि √4 लिखा हुआ है तो √4 को हम लोग सिर्फ 2 लिख सकते हैं ना, वैसे ही √49 को हम लोग 7 लिख सकते हैं। अब 29 में 7 को जोड़ेंगे तो हमारा होगा 36, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट में 36। अब 36 का तो हमको पता है 6 होता है, सिर्फ 6 होता है, उसका रूट स्क्वायर रूट करेंगे तो सिर्फ 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5 + 11 + 19 और प्लस, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो रूट का 36 आएगा, इसका सिर्फ 6 होता है तो सिर्फ 6 आ जाएगा। इतना क्लियर है? अब 19 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 होता है, तो इसके जगह पे हमारा सिर्फ 5 आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √5 + √11 प्लस, अब 19 और प्लस 6 25 होता है तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, तो 5। अब यहाँ 11 और 5 16 होता है, ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो यहाँ पे हमारा 5 और प्लस इतना को सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 और 4 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए रूट में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल तो सिर्फ 3 और इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिर्फ 3। ओके, अब इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग रूट वाले डिवाइड को सॉल्व करना सीख लेते हैं और फिर उसके बाद रूट वाले गुना को सॉल्व करना सीख लेंगे, ठीक है। तो रूट वाले डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड है, डिवाइड को हम लोग पहले ये सीखे कि लिखते कैसे हैं, लिखना कैसे है, तो 6 √18 इसको लिख सकते हैं 12 √14,
इतना क्लियर है। अब 6, ऊपर 6 है नीचे 12 है, 6 के टेबल में 12 2 बार में आता है, तो 6 से 12 को काट देंगे 2 बार में। इतना क्लियर है। तो 1/2 अपना रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे ये सीखे थे कि अगर अलग अलग है तो उसको एक साथ करके लिख सकते हैं, या फिर एक साथ है तो उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा अलग अलग है, हम लोग एक साथ कर लेते हैं। 18/40। अब 2 के टेबल से ये दोनों कट रहा है, 2 के टेबल से 18 9 टाइम्स कट रहा है, और ये हमारा 20 बार में कट रहा है। ठीक है, तो अब 1/2 और रूट का 9 है, तो रूट के 9 को हम लोग यहाँ पे जैसे सीखे थे, रूट के 9 को हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा 3, और नीचे 20 है, रूट में 20, तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 4 लिख सकते हैं, 5 चौका 20, 5 4 जा 20, तो 5 into 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1/2 को रहने दीजिए 3, अब यहाँ पे रूट में 5, अब रूट में भी अगर एक साथ हो, रूट में अगर एक साथ हो तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं, और अलग अलग है तो उसको एक साथ हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रूट में एक साथ है, अलग अलग कर लेते हैं। तो रूट का 5, रूट का 4, अब रूट के 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 लिख सकते हैं। तो 1/2 into 3, और यहाँ पे रूट के 4 को सिर्फ 2 लिखा जा सकता है, और 5। इतना समझ में आया। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर सिर्फ 3 है और नीचे 2 में 2 से गुना कर देंगे तो 4, और √5 अपना √5 रहेगा, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा गुना, उसको सीख लेते हैं, रूट में गुना कैसे करते हैं। इतना पहले आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं हम लोग रूट में गुना कैसे करते हैं। अब यहाँ पे 3√10 है, और इंटू में 3√2 है। अब इसको गुना कैसे करेंगे, हम लोग को पता होता है, हम लोग को पता है कि रूट में हम लोग गुना कर सकते हैं, और अलग अलग रूट हो तो सेम हो जाता है। तो बाहर वाले नंबर को बाहर वाले नंबर के साथ करेंगे तो 9 हो जाएगा हमारा। 3 का टेबल 3 टाइम्स हम लोग को पढ़ना है, तो 9। अब रूट में अलग अलग हमको पता है कि एक साथ हो जाता है, तो 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 9 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 into 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी अलग अलग कर देंगे, √5 into √4, तो √4 का हमको पता होता है 2 होता है इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 9 √5 into 2। अब 9 में 2 से गुना कर देंगे तो हमारा 18 यानी कि 18 हो जाएगा, तो 18 √5, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा रूट में प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड चारों चीज कवर हो चुका है, और रूट की प्रॉपर्टीज इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है।